अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और पेरेंट्स भी, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको पिछली दो वीडियोस जो हैं रिलेटेड टू ग्रेड 1 यूनिट की आपको पसंद आई होंगी और समझा भी होगा और आपने बिल्कुल उसे समझ के सीखा होगा। क्योंकि देखिए जो मेरे चैनल का नाम है और जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि से नो टू रट्टा। रट्टा नहीं, समझनी है चीज़ को। चीज़ समझेंगे तो वो सारी ज़िंदगी जहन में रहेगी। रट्टा मारेंगे तो एक दफ़ा टेस्ट देने के बाद जब दोबारा टेस्ट देंगे तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ये होता है और आसान वे भी यही होता है कि आप चीज़ समझ लें। जबकि आपको समझाने वाले बहुत ज़्यादा हों तो फिर मेरे ख़्याल में इंसान को ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा इंशाल्लाह मेरा यही कॉन्सेप्ट होगा कि आप उसको समझें। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो है यूनिट 1 का आखिरी वीडियो होगी यूनिट 1 की, जो पेज 29 से 39 तक जो है हम वो करेंगे। चलें जी, मैं स्माइली फेस पहले बना दूं, ये ना हो कि आप कहें कि क्यों नहीं बनाई। तो बच्चों अब ये ग्रेड 1 की जो यूनिट 1 है आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। पेज 29 से हम शुरू करते। तो उम्मीद है पिछला आप कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी वीडियो में आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई और चीज़ आपने समझनी हो। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं हम कंपेयरिंग नंबर्स से। कंपेयरिंग नंबर्स, देखिए कंपेयर करना होता है किसी चीज़ को एक दूसरे से मिलाना। ठीक हो गया। अब ये देखें बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स, कैन यू हेल्प मी टू चूज़ द नंबर कार्ड्स विद ग्रेटर नंबर। अब उसके पास जो है ना दो क्या कहते हैं कार्ड्स हैं। एक कार्ड पे लिखा हुआ है 10 और एक कार्ड पे लिखा हुआ है 9। ठीक हो गया। तो जब हम 9 करेंगे बच्चों, याद आया, देखते सारी आपको पता चल गया ना। वेरी गुड, कि ये सिंगल डिजिट है और ये 2 डिजिट है। ठीक हो गया, सिंगल डिजिट, और ये वंस है, जबकि यहाँ पे ये टेंस है और ये वंस है। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे बात बताएं कि सिंपल सी बात है, सिंगल डिजिट 9 है तो बड़ा 9 होगा कि 2 डिजिट वाला टेंस होगा? 2 डिजिट वाला होगा, बिल्कुल। 110 जो है वो बड़ा होगा 9 से। ठीक है। अब ये देखें, ये सिंपल वही उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। देखिए पहले उन्होंने कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस हैं, जबकि 1 टेंस है। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? चलें यहाँ से भी आपको मैं बता देता हूँ इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। 9 ब्लॉक्स। एक ऐड किया हमने, एक और ज़्यादा किया तो हमारे पास 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 ज़्यादा होते हैं, 9 कम होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कार्ड पे जिस पे 10 लिखा हुआ है वो ज़्यादा है। अब ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है 9 इज़ 1 डिजिट नंबर, 10 इज़ 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली जब हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हुए 9 तक जाते हैं, फिर 10, यहाँ पे 2 डिजिट हो जाता है, करते करते 99, आगे नंबर बड़े होना शुरू हो जाते। तो 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11 और सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसी तरह जब हम कंपेयर करेंगे 26 और 24 को, ये देखें अब वही ब्लॉक आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो है फ़र्ज़ करें कि बंडल जो है 1, बंडल 2, एक और आ गया हमारे पास, और 4 ब्लॉक्स अलहदा से पड़े हुए हैं। तो ये 2 टेंस आ गए और 4 वंस आ गए, तो ये बन गया 24। ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे भी 2 टेंस हैं और सिंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 से 6 ब्लॉक्स हैं, तो 2 टेंस और 6 वंस आ गए। ठीक हो गया, 2 6। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 26 जो है हमारा बड़ा नंबर है।
In 24 and 26, both digits at tens place are the same. Therefore, we compare the digits at the ones place. ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों के डिजिट्स जो टेंस में थे वो सेम है। देखें 24, 26 सेम। अब जब सेम हो गया तो इसका मतलब है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, बराबर का है। तो फिर हम क्या करेंगे, वंस में देखेंगे। अगर इसमें जो डिफरेंस होगा उसकी बेस पे बताएंगे बड़ा कौन सा है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे भी 6 डॉट्स होते तो यहाँ पे भी हमने 6 लिखना था तो बराबर हो जाता नंबर, फिर ग्रेटर और स्मॉलर की बात ही ना होती। और अगर यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे 4 करते, इसको भी 4 करते, तो कम हमारे पास यहाँ पे होता और ज़्यादा यहाँ पे। तो 24 इज़ लेस देन 26, या आप कह सकते हैं 26 इज़ ग्रेटर देन 24। 6 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 26 इज़ ग्रेटर देन 4। ये जो 6 ये बता रहा है, ये देखें, आप देख रहे होंगे, ये वंस की बात कर रहा है, वंस की बात कर रहा है, क्योंकि टेंस जो हैं वो बराबर हैं। अब ये देखें, आगे एक्सरसाइज आ रही है, राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स। ठीक हो गया बच्चों। राइट स्मॉलर देन, स्मॉलर देन का मतलब है छोटा, और ग्रेटर देन इन दी ब्लैंक्स। तो 5 इज़, हमने बताना है कि ये 5, ये वाले नंबर जो हैं इससे ग्रेटर हैं कि स्मॉलर हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही, मैंने गलत बोला, ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है। 5 छोटा है। हमारे पास 5 ब्लॉक्स होंगे तो वो कम होंगे, जब एक ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से 5 इज़ स्मॉलर। ठीक हो गया। 21 इज़ 18। अब इसको मैं आपको उस तरह करा समझाता हूँ। टेंस की कितने हैं, 2 टेंस हैं और 1 वंस हैं, और 18 में 1 टेंस हैं और 8 वंस हैं। अब बच्चों हमेशा याद रखें, जैसे पिछली एग्जांपल्स में भी बताया गया था, कि सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड में जो टेंस हैं उसको कंपेयर करना है। अगर वहीं पे फ़र्क है तो आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, वहाँ पे अगर बराबर हैं तो फिर आपने वंस को देखना है। अब आपने ये नहीं कि समझना, अब यहाँ पे क्या है, 2 टेंस है, 1 टेंस है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब आपने इसको नहीं देखना कि इसमें तो 8 वंस बड़ा है और इसमें 1 वंस छोटा है, तो मैं इसको बड़ा कहूँ, नहीं। 2 डिजिट में आपने जो लेफ़्ट साइड पे होंगे टेंस उसको पहले कंपेयर करना है। वहीं पे अगर फ़र्क पता चल जाता है तो ठीक है, अगर वो सेम हो, अगर ये सेम हो तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट को। लेकिन यहाँ पे 1 टेंस है तो ये कौन सा छोटा है, तो 21 इज़ ग्रेटर देन, ये छोटा ये बड़ा। ट्वेंटी 29, अब ये देखें, इसका 10 और इसका 10 फ़र्क है ना, तो 29 में कम टेंस हैं, 34 में ज़्यादा टेंस हैं, 3 टेंस हैं, तो 29 छोटा है इससे, स्मॉलर। ठीक हो गया। इसी तरह 80 इज़ डैश 70। 80 में कितने टेंस हैं, 8, वेरी गुड। और 7 में टेंस 7, तो 7 कम हुए ना, तो फिर 80 ज़्यादा हुए, तो 80 ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर। देखिए, जो यहाँ पे बड़ा होगा ना और यहाँ पे छोटा होगा तो फिर हम ग्रेटर लिखेंगे, क्योंकि हमें जिस तरह कहा गया। अब ये 92 और 88 आपने करनी होगी, ठीक है। ये चलिए, ये भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है। 92, इसमें कितने टेंस हैं, 9, इसमें कितने, 8, यहीं पे बात ख़त्म होगी। अब हम वंस को देखेंगे नहीं, तो 92 इज़ ग्रेटर देन 88। अब ये देखिए, विच नंबर इज़ ग्रेटर, 30 और 39, ट्रिकी वन, ये अब आपने करके मुझे बताना है।
ठीक हो गया। और कोशिश करें कि इसको टेंस और वंस की बेस पे देखें। वैसे तो आपको काउंटिंग आती होगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन टेंस और वंस की बेस पे देखें। अच्छा जी, कंपेयर एंड कलर द बॉक्स विद ग्रेटर नंबर। चलें जी, ये आप कर लेंगे बच्चों। ये देखें, मैं चलें आपको हल्का सा शेड कर देता हूँ, आज मेरे पास कलर पेंसिल्स नहीं है। ठीक हो गए। ये देखें 9 और 4 सिंगल डिजिट में वंस हैं, कौन सा बड़ा है? 9। ठीक है, ग्रेटर। ये देखें ग्रेटर नंबर हमने करना है। ठीक हो गया। फिर 19 और 21, यहीं से हमें पहले जो टेंस की डिजिट है उससे पता चल रहा है कि ये ग्रेटर है। यहाँ पे भी ग्रेटर ये, यहाँ पे पता चल गया टेंस में ग्रेटर ये, और इधर भी ये। लास्ट वन आपने करना है, ठीक है बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो आपने 5 समझे हैं ये आपको आए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर को करना है, कलर करना है, कंपेयर करना है एंड कलर, जो स्मॉलर हो उसको कलर करना है। तो अब स्मॉलर का मतलब कम, तो यहाँ पे टेंस 1 हैं और यहाँ पे टेंस 2 हैं, तो किस में कम है? इसमें कम है। वेरी गुड। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 टेंस हैं। 35 इज़ लेस देन 46। सॉरी, इस पे गलती से हो गई, हमने 35 को करना है। इसी तरह 53, 51 दोनों सेम टेंस हैं, तो अब हम क्या करेंगे? शाबाश, अब हम वंस को देखेंगे। वंस किसका बड़ा है? इसका बड़ा है 3 है और इसका 1 है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ? 51। शाबाश। फिर आ जाए, यहाँ पे भी जल्दी पता चल गया हमें, टेंस 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 68। अब यहाँ पे भी सेम है, क्या करेंगे? आपने मुझे बताना है ये कि इसका क्या करेंगे। ठीक हो गया। और सेम जब आप ये कर देंगे तो फिर आपसे ये भी हो जाएगा, तो आपने ये भी करने। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? उम्मीद है आपको वैसे ही पता चल जाएगा स्मॉलर नंबर कौन सा है, लेकिन वही बात आ जाती है टेंस और वंस की बेस पे आप करें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे तक आपका चलेगा। अभी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो आगे बहुत आसानी होगी। ऑर्डरिंग नंबर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑर्डरिंग नंबर्स। लेट्स अरेंज द नंबर्स 47, 33, 54 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखें हमने बेटा यहाँ पे कहाँ पे किया था? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऑर्डरिंग नंबर्स हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहली वीडियो आप जो है ना चेक कर लें, उसमें सारा क्लियर किया था। उम्मीद है कि आपको अब भी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें 47, 33, 54। अब ये मैं आपको किस तरह समझाता हूँ। 47, 33, 54। देखिए ये डिफरेंट नंबर्स हैं, आपको नंबर से पता चल गया होगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन वंस टेंस की सूरत में हम देखते हैं यहाँ पे टेंस कितने हैं? 4। यहाँ पे टेंस कितने हैं? 3। यहाँ पे टेंस कितने हैं? 5। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? स्मॉलर से बिगर तक नंबर जो होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक हो गया। और जो बिगर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक हो गया बच्चों, याद रखना है, छोटे से बड़ा असेंडिंग, बड़े से छोटा डिसेंडिंग। तो अब हमें यहाँ से ये आराम से पता चल रहा है कि सबसे पहले अब हम इसे अरेंज कर देते हैं टेंस की सूरत में। 3 सबसे छोटा, फिर असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़ा 4, फिर इसको इस तरह लिख लेते हैं, सॉरी 3, 4, 5। अब 3 के साथ क्या था? 3, 33, 4 के साथ 7, 47 और 5 के साथ क्या था? 4। तो ये इस तरह हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। अब आपने ये नहीं देखना कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है कौन सा नहीं, जो नंबर दिए गए हैं पूछे गए हैं आपने उनका ऑर्डर चेक करना है। बेशक ये इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 34 होता, व्हाटएवर। ठीक हो गया। आपने उसे स्मॉलर से बिगर की तरफ लेके जाना है। ये देखिए 3 टेंस आर द स्मॉलेस्ट देन
4 टेंस एंड 5 टेंस, जैसे मैंने आपको बताया. सो 33 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सिमिलरली 5 टेंस इज़ द ग्रेटेस्ट, देन 3 टेंस एंड 4 टेंस. तो 54 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है, सबसे ग्रेटेस्ट ये है. और आप इसको कह दें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिटवीन टू नंबर्स, तो इसके दरमियान ये वाला नंबर आता है. ठीक हो गया बेटा. और इसको ही अगर हम उल्ट कर लेंगे, ये देखें, अगर इन्हीं नंबरों को हम पहले इस तरफ 54 लिखेंगे, 47 और 33, अब क्या हो गया? वेरी गुड, अब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था? बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो बड़ा क्या? 5 टेंस वाला सबसे बड़ा, 4 टेंस वाला उससे यानी कि इससे छोटा, और 3 टेंस वाला उससे छोटा. तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए. अच्छा बेटा, अब हम पेज नंबर 31 पे आ गए हैं. यहाँ पे करना है राइट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? याद है ना जी, बड़े नंबर से छोटे नंबर पे. तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5. ये देखें, ये ऑर्डर इस तरह दिया गया था, हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. ये रैंडम नंबर दिए गए थे. अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट में ये देखें, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देखना, पर हम पहले सबसे देखेंगे टेंस की क्या पोजीशन है. इधर भी 1 टेंस है, इधर भी 1, इधर भी 1 टेंस, इधर भी 1 टेंस. अब हम वंस को देखेंगे कि वो किस फॉर्म में है, बड़े से छोटा. तो बड़ा कौन सा है? 1 तो आ गया सब में, ये देखें सब में 1 टेंस आ गए. अब 8, 7, 16, 15. ठीक हो गया, सबसे बड़ा 18, फिर 17, 16, 15. अब इधर देखें, इधर भी 2 आ गए, सब टेंस में 2 है. ठीक हो गया, पर सबसे बड़ा कौन सा है? 7 वंस में. अब हम वंस को देखेंगे, 27, फिर 26, फिर 25, फिर 24. ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. ठीक हो गया. और फिर हम 7 में आ जाएंगे. ये 7 वाली सारी है नंबर्स जिसमें टेंस 7 के हैं. तो सबसे बड़ा 74, फिर 73, फिर 72, फिर 71. ठीक हो गया. चलें बेटा, ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ऑर्डरिंग नंबर्स के हमने किस तरह तरतीब से देना है. 2 तरह की तरतीब होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे भी हमने किया था जो हमने पढ़ा था, लेकिन वो हमने क्योंकि 9 तक तब पढ़ा हुआ था, इस वजह से हम अब दोबारा प्रैक्टिस की है 2 डिजिट नंबर की. चलिए बच्चों, अब हम एक ज़ीरो और ऐड करने लगे, कॉन्सेप्ट ऑफ 100. ठीक हो गया. अब याद है, अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ. ये देखें, ये कितने बंडल्स थे, कितने टेंस थे? 1 2. बंडल्स और टेंस एक चीज़ हैं. ठीक हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 जो थे टेंस थे, और कितनी पेंसिल थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 हमारे पास वंस थे, तो हमारे पास बन गया 99. इसमें अगर हम एक और पेंसिल ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बंडल एक और बन जाएगा. तो अब बंडल कितने बन गए? 10 बंडल बन गए. ठीक हो गया. तो 10 बंडल्स का मतलब, टेंस का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टेंस आ गए, 10 टेंस. और ये 1 कितने आ गए? 0 आ गए. तो 100 को हम 10 टेंस भी कह सकते हैं. ठीक हो गया बेटा. तो हमने 99 में एक और ऐड किया, तो हमारे पास ये देखें, इन्होंने ये बॉल्स से जो है ना बताया हुआ है. यहाँ पे देखें कितने 10 बॉल्स हैं. एक ये पूरा ब्रेसलेट है या नेकलेस आप कह लें, 1 2, जिसमें 10 बॉल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 हो गए. ठीक हो गया. ये 9 हमारे पास आ गए टेंस, और ये 9 बॉल्स अलहदा से हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें हमने एक और ऐड किया,
तो हमारे पास 9 थे बॉल्स, वंस आ गए, इसमें हमने ऐड किया तो 100 हो गए, और 100 का मतलब है टेंस हो गए। फिर ये 9 नहीं रहे, इसमें ऐड कर दिया तो टेंस हमारे पास आ गए। ठीक हो गया। और काउंटिंग में आपको पता है कि 99 के बाद 100 आता है। ओके, 100 आ गया, इसको हम 100 कहेंगे। और याद रखें कि 100 3 डिजिट होता है। 3 डिजिट, जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होता है काउंटिंग में, वो 100 होता है। ठीक हो गया बेटा। 99 इज़ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100। ठीक हो गया। अब ये जिस तरह आपको बताया था पहले, मैंने आपको पिछले आई थिंक लेक्चर में कि 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है, और 99 इज़ द बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट कह लें, 2 डिजिट है। इसी तरह 100 जो है इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। अब ये देखें जी, अब बंडल्स हम खेलते रहेंगे। अब हम टेंस के बारे में बात करेंगे। ये देखें, काउंट इन टेंस एंड रीड। 1 10, 2 टेंस, देखिए प्लूरल आ गया, एक था तो 10 था, 2 हो गए तो टेंस आ गया। 2 टेंस, 2 टेंस का मतलब 20, 3 टेंस का मतलब 30, 4 टेंस का मतलब 40, 5 टेंस का मतलब 50, 6 टेंस का मतलब 60, 7 टेंस 70, 8 टेंस 80, 9 टेंस 90, और 10 टेंस हो गया जो कि मैंने आपको बताया था 100। ठीक है, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ आ गई, उम्मीद है कि आपको भी बड़ी समझ आई होगी। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और ये ब्लॉक्स हैं जो कि 100 तक हैं, जिसमें आपने काउंटिंग लिखनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो कि व्हाट कम्स बिफोर 2, ठीक हो गया, बिफोर का मतलब पहले, तो 2 से पहले क्या आता है 1, वेरी गुड। यहाँ पे आपने 2 के बाद 3, 4, 5, 6। देखिए, जब इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो उसमें अगर एक ही तरीके से चल रहे हैं ना, काउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको इनसे पता चल जाएगा कि आपने पीछे भी ठीक किया कि नहीं। फॉर एग्जांपल 7 के बाद अगर मैं कुछ और 10 लिख दूं, तो आपको पता है 10 के से पहले 9 आता है, बाद में नहीं आता, तो इसका मतलब है गलत है। इसका मतलब है 7 के बाद 8 आएगा, फिर 10। ये आपने बेटा 100 तक जो है ना काउंट इसको लिखना है अपनी बुक में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो है ना काउंट करना है। ठीक हो गया। और आपने बॉक्स में नीचे लिखना है, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक हो गया। 32 मतलब 3 टेंस और 2 वंस। ये आपने खुद करनी है, क्योंकि अगर मैंने वैसे की तो बड़ी फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने ये वाला जो है फिगर, इसको सॉल्व करना है। चलें बेटा, अब हमारे पास आ गया ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के ऑर्डिनल नंबर्स इन द गिवन पिक्चर चिल्ड्रन आर रनिंग। बल्कि मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ ऑर्डिनल नंबर है क्या। ये देखें, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर एंड टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। अब इसका मतलब ये है कि आपने नंबर्स को इस तरह प्लेस करना है कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन में हो, एक ऑर्डर में हो। ठीक हो गया। अब देखें ऑर्डर क्या है, एक नंबर्स का जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। 99 तक चले जाएं, 100 तक चले जाएं।
तो ये एक ऑर्डर है, हम इसी ऑर्डर से मैथ सीखते हैं, इसी ऑर्डर से हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में जानते हैं कि किस तरतीब से। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे अगर लाइन में खड़े होते हैं तो पहले कौन सा बच्चा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बच्चा आता है, तीसरे नंबर पे क्लास में चेयर्स हैं, ठीक है, क्लास में चेयर्स हैं तो फिर वो किस तरतीब से हैं, पहली चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर। तो हमें ऑर्डर्स का पता चलता है। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशन। तो ऑर्डिनल नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि हम चीज़ों की उसकी पोजीशन जान सकें कि वो कौन सी हैं। अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप देखें कि एक बच्चा है, ये 10 बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, पहले नंबर पे ये बच्चा आया, दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवीं, ये एक तरतीब हमारे सामने आ गई, ठीक है। हमने इन्हें नंबर दे दिए बच्चों को, फर्स्ट पहले आया, फिर सेकंड, थर्ड, तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक हो गया। अब ये देखें, राइट द ऑर्डिनल नंबर्स फॉर ईच फ्रॉग। अब हमने तरतीब से, देखें तरतीब का जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये देखें, ये फ्रॉग है, इसकी ये देखें इस तरह जा रहे हैं। अगर आप देखें कि सबसे पहला नंबर इस फ्रॉग को दिया गया है तो इसका मतलब है ये पीछे जाते जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, दिस वन, थर्ड नंबर पे दिस वन, फोर्थ पे आ गया, हमने सही लिखा था, फिर फोर्थ आ गया, फोर के बाद 5 तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, और ये फ्रॉग 10th नंबर पे बैठा हुआ है। तो ये हमने तरतीब दी, क्योंकि तरतीब हम किस बेस पे देते हैं, तरतीब हम इस बेस पे देते हैं कि मैथ्स में जिस तरह तरतीब होती है वो ही हम उसको तरतीब दे देते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को जानने में। अब ये देखें, इनसर्कल द आउल्स दैट आर एट सेकेंड, ठीक हो गया, सेकेंड, सिक्स्थ एंड एट्थ पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखें एरो बना दिया हुआ है, इसका मतलब है ये कितने आउल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। हमने किस किस पोजीशन को सर्कल करना है, इन सर्कल का मतलब होता है किसी को सर्कल करना। आउल्स उल्लू जो बैठे हुए हैं, सेकंड पे कौन सा है, हम यहाँ से काउंट करेंगे राइट से, अपने सीधे हाथ से, तो 1 ये हुआ तो सेकंड ये हो गया, इसको सर्कल कर दें। 3 पे ये है, उन्होंने 3 का नहीं पूछा, 4 का नहीं पूछा, 5 का नहीं पूछा, ये सेकंड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पहले नंबर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। तो अब आसानी से हो जाएगा। अब 6 नंबर पे कौन सा है, 6 पे ये है और 8 पे ये आ गया, तो हमने 2, 6 और 7 को कर दिया। ये है ऑर्डिनल नंबर्स हम असाइन करते हैं ताकि हमें तरतीब का पता चल जाए। अब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया ऑर्डिनल नंबर्स का। ये जिस तरह आप रेस करते हैं तो जब भागते हुए बच्चे आते हैं तो टीचर जो होते हैं वो अक्सर पकड़ लेते हैं, जी ये नंबर 1 पे आया, ये नंबर 2 पे आया, ये नंबर 3 पे आया, वो तरतीब, ठीक है। तो ये तरतीब है असल में। अब आ जाए नेक्स्ट पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है जो आपकी सिमिलैरिटीज़ जो है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस वैसे तो बेटा कहते हैं कि जो आप लिख के ख़तो किताबत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ना सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए भी जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पे जिस तरह विच इज़, बच्चा कह रहा है विच इज़ मोर इन नंबर कप्स और प्लेट्स। तो जब हम मैच करते हैं ना सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए, देखें जब दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें डिफरेंस है कि नहीं, कि सेम है। तो फिर हमें पता चलेगा कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम नंबर को करते थे चेक करने के लिए कि कौन सा बिगर है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने देखा टेंस जो है 5 हैं, सेम है, तो हम वंस की तरफ जाएंगे। इसमें हम देखते थे स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है, तो उसकी बेस में हम कह देते थे ये ग्रेटर है और ये स्मॉलेस्ट है, ठीक हो गया। और अगर फ़र्ज़ करें दोनों पे 55 है, यहाँ पे भी 55 है, तो हमने पहले को मैच किया सेम, इसको भी मैच किया तो सेम, तो हम सेम लिख देते हैं। तो हम डिफरेंस, सिमिलैरिटी वगैरह चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेट्स मैच कप्स एंड प्लेट्स बिलो। ये कप्स हैं और ये सॉसर्स हैं,
एक्चुअली जिन्हें प्लेट्स का है तो ये प्लेट्स को मैच करने के लिए, क्योंकि आपको पता बेटा जब चाय पीते हैं तो पिर्च प्याली जो होती है, इसको जो उर्दू में पिर्च कहते हैं, और इसको प्याली वो इकट्ठी मेहमानों को दी जाती है, या आप घर में भी पीने लगें तो जब आपके अम्मी अबू पीते होंगे तो पिर्च प्याली अक्सर में जो पीते हैं तो ये एक जो है ना इकट्ठी दी जाती है। तो अब हमने क्या देखा कि इस कप के साथ प्लेट है, इस कप के साथ भी प्लेट है, इस कप के साथ भी प्लेट है, इसके साथ नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कप्स की जो तादाद है, क्वांटिटी ऑफ कप्स आर मोर देन प्लेट्स। तो कप्स कितने हैं 4 और प्लेट्स कितनी हैं 3। देर आर 4 कप्स एंड 3 प्लेट्स। 4 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ स्मॉलर देन 4। तो 4 ज़्यादा है, इसका मतलब है हमारे पास कप ज़्यादा हैं और प्लेट्स कम हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। जी, इसकी एक एक्सरसाइज कर देते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स हैविंग 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि उनके साथ देखें ये चीज़ें इस वजह से कॉरस्पॉन्डेंस की है कि जो सिमिलैरिटीज़ आपस में मौजूद ऑलरेडी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिर्च का कप के साथ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये आपको इकट्ठी मिलती है, या आप कह लें कि ये जिस तरह ये ढक्कन है और पेन, ये आपको इकट्ठे मिलते हैं। आप इसको अलहदा कर सकते हैं, लेकिन ये इसको हम एज अ वन ट्रीट करते हैं। इसी तरह ताले को चाबी के साथ देखा जाता है, हर ताले की अपनी चाबी होती है। तो अब यहाँ पे देखें कितने ताले हैं 1 2 3 4, ये 4 पैडलॉक्स हैं। ठीक हो गया। ये अब आपने यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे आपको कीज़ कितनी है 1 2 3 4 5 कीज़। ठीक हो गया। हेंस लॉक्स आर लेस देन कीज़ या कीज़ आर मोर देन लॉक्स। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये चिड़िया है, ठीक है, प्यारी सी चिड़िया, उसका नेस्ट है। तो चिड़िया कितनी है और उसके जो घोंसले कितने हैं, तो चिड़िया हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5, जबकि जिन घोंसलों में वो रहती है वो कितने हैं, वो हमारे पास 2 हैं। तो बर्ड्स आर या स्पैरोज आर मोर देन द नेस्ट। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब इसी तरह कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स है, कंपेयर भी करते हैं। ये तकरीबन वैसे ही है, कॉरस्पॉन्डेंस से ही मिलता जुलता है। इसमें आप कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक ही चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हैं, पर नंबर की बात हो रही है तो हम एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस तरह आई हैव 4 पेंसिल्स, इस बच्चे ने कहा है आई हैव 4 पेंसिल्स, ये बच्चा कह रहा है आई हैव 6 पेंसिल्स। तो इसका मतलब हुआ कि एक बच्चे के पास 4 पेंसिल्स हैं और एक बच्चे के पास 6 हैं। तो किसके पास बच्चे हैं, जी बिल्कुल जिसने ग्लासेस लगाए हुए हैं बच्चे ने, उसके पास 6 पेंसिल्स हैं। और ये बच्चा जो है, जो ऊपर है, जो कह रहा है आई हैव 4 पेंसिल्स, उसके पास कम हैं। तो 6 पेंसिल्स आर मोर देन 4 पेंसिल्स, सो 6 इज़ ग्रेटर देन 4। 6 नंबर जो वंस में है वो 4 जो वंस में होता है उससे ग्रेटर है। चलें बच्चों, अब ये हम एक्सरसाइज करते हैं। 2 एक्सरसाइज हैं। टिक द बॉक्स विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 फिशेस। यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताएं। हाँ, अब वो पूछ रहा है सो 7 इज डैश देन 9। पीछे हमने एक्सरसाइज की थी ना बेटा, ये देखें यहाँ पे हमने ये की थी। यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे हम करते आए थे ग्रेटर स्मॉलेस्ट। तो 7 इज स्मॉलर देन 9। ठीक हो गया। वंस में स्मॉलर 7 पहले आता है, छोटा होता है, और 9 बड़ा होता है। इस तरह इसको काउंट करते हैं डकलिंग्स को, बतख के बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 5। सो 8 इज गुड, वेरी गुड, ग्रेटर देन 5। 8 5 से बड़ा है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारा यूनिट 1 की जो
सारी एक्सरसाइजेस थी स्टार्ट की, जो डिस्क्रिप्शन थी वो आपके साथ मैंने शेयर की 3 वीडियोस में, और इसके एंड पे बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है वो भी दी गई है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने यूनिट 1 में अब तक क्या पढ़ा। हमने रीड एंड राइट नंबर्स, और आपने ये पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है ताकि आपकी मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी बेहतर होती जाए। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 9 इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने पढ़ा रीड एंड राइट नंबर्स इन न्यूमरल्स अप टू 100। फिर हमने यहाँ से 60, 99 और 100 तक पढ़े। ठीक हो गया। काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स फ्रॉम 0 टू 99। फिर हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। असल में कॉन्सेप्ट जब हमें समझ आ जाए, काउंटिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, किधर गई, ये देखें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो नंबर कोई भी हो आप वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। आइडेंटिफाई द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक हो गया। ये फिर हमने बिफोर एंड आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कंपेयर नंबर्स फ्रॉम 0 टू 99 एंड अरेंज। फिर हमने अरेंज करने का जो है एक अरेंजमेंट ये भी थी, लेकिन ये बिटवीन वाली भी थी। असल में बिटवीन और बिफोर में भी अरेंज होता है, ये भी अरेंजमेंट हमने की थी। और ये देखें, ये भी ऑर्डरिंग भी हमने की थी। ये सारी अरेंजमेंट ही है एक्चुअली नंबर्स की। तो ये मिसिंग नंबर्स यहाँ पे हमने किए। अच्छा जी, कंपेयर एंड नंबर्स फॉर अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स को भी हमने किया। अभी ये रिसेंटली किया था ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी किया। ठीक हो गया। असेंडिंग ऑर्डरिंग नंबर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक डिजिट इन 2 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमने प्लेस वैल्यू पे किया। ये जो असल में टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किया। काउंट इन टेंस एंड रिकग्नाइज 100 एज अ 3 डिजिट नंबर। बिल्कुल, अभी जो हमने पिछली वीडियो में भी इस वीडियो में किया ना, हाँ इस वीडियो में किया 100 का। बिल्कुल 100 का अब किया हमने। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर हमने अभी किए। ठीक हो गया कि किस तरह हम पोजीशन में लेके आते हैं। आइडेंटिफाई मोर और लेस बाय कंपेयरिंग द नंबर्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप्स। ये देखिए मोर एंड लेस, या स्मॉलर या ग्रेटर, मोर एंड लेस, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में बात की है तो हम फिर मोर और लेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब हम कुछ रिव्यू एक्सरसाइज के करेंगे जो कि आपने कुछ खुद भी करने हैं, हम मिल के करेंगे और मैंने भी करने हैं। देखें, ये स्नेल बनाया गया है। यहाँ पे वो कहते हैं राइट द मिसिंग नंबर। जो नंबर यहाँ पे नहीं दिए गए उनको लिखना है हमने। अब हम किस तरह लिखेंगे बेटा? इसमें आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को जहन में आपने रखना है। ठीक हो गया। अब ये देखें 56 के अगर हम यहाँ पे देखें स्नेल के बैकवर्ड इस तरफ की डायरेक्शन पे जाएं तो 60 बड़ा है, 56 छोटा है। अब तक तो ये आपको पता चल गया होगा। तो इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक हो गया, असेंडिंग ऑर्डर 56 के बाद। वेरी गुड, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने इस तरफ को जाना है क्योंकि 86 है, 86 स्मॉलर है, 91 बड़ा है। 10 से भी हमें पता चल रहा है, वैसे भी हमें याद है। तो 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। ये आपने खुद करना है। ठीक हो गया, ये आपके होमवर्क है, आपने ये खुद करके बताना है। अच्छा जी, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर एंड गिवन। ठीक हो गया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए बच्चों। हमने तो पीछे से सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं। तो हमें पता है 14 से पहले क्या आता है? पहले बिल्कुल 13। और 14 के बाद क्या आता है? 13, 14, 15। 61 से पहले क्या आता है? ये देखें 61 से पहले 10 6 हैं, ये 1 1s हैं। ठीक हो गया।
तो इससे छोटा क्या होगा, 10 सेम रहेंगे, 0 1s हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 और 61 के बाद 62। ठीक हो गया। ये बच्चों आपने दोनों करनी है, दिस इज़ योर होमवर्क। अच्छा जी, राइट द नंबर टाइम बिटवीन, बिटवीन हमने पढ़ा था ना बड़े अच्छे तरीके से। तो ये सिंपल काउंटिंग है, तो 23 और 25 के दरमियान आपने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 23 के बाद 24, 43 के बाद 44। ये बच्चों ये देख लेना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर ही हो। ठीक हो गया, क्योंकि ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि इस तरह लिखा हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स और 43। ठीक हो, तो आपने 45 के बाद से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा हो तो 44, आंसर वही आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपने करना है जी। काउंट बैकवर्ड्स एंड राइट द करेक्ट नंबर। बैकवर्ड्स करें जी काउंट। ठीक हो गया। अब बैकवर्ड्स के लिए दो तरीके होते हैं कि आप यहाँ से शुरू कर दें लेकिन छोटे की तरफ जाएं, या यहाँ से आप बड़े नंबर की तरफ जाएं। तो 88 यहाँ से सॉरी यहाँ से आप छोटे नंबर की तरफ चलते जाएं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर है। 88 से पहले क्या आता है, 87, फिर 86। देखिए 10 सेम है, ये नंबर वंस छोटा होता जा रहा है। 85, 84, 83, 82। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह जो है दूसरी एक्सरसाइज करनी है, ये आपका होमवर्क। राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच एनिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं आधी करूँगा, आधी आपने करनी। ये देखें, ये किस पोजीशन पे है, 1। इसकी पहले ना पोजीशन लिखने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 पोजीशंस पे है। नंबर 1 पे ये है, तो हमने यहाँ पे ना ऑर्डिनल इसकी पोजीशन लिखनी है। ठीक हो गया। ये देखें, इसकी पोजीशन क्या थी, 1, बी की। ये लेडी बर्ड की किधर है, इसकी 2। ठीक हो गया। हमने इस पे, और ये जो आपका स्नेल है, कैटरपिलर, सॉरी कैटरपिलर, ये हमने 3 लिखना है। फिर बटरफ्लाई हमने 4 इसके ऊपर लिखना है, ये 4 नंबर पे थी। तो हमने बाकी, बल्कि मैं 5 भी कर देता हूँ, आपने आगे करना है। ये भी कोई कैटरपिलर की किस्म है, ठीक है, या लार्वा, ये 5 नंबर पे। अब 6 से लेके 10 तक आपने ढूंढ के लिखना है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम जाते हैं राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन दी ब्लैंक्स। अब आपने करना है 12 इज़ स्मॉलर, ये तो अब आपको ज़बानी बिल्कुल आ रहा होगा। 99 इज़ ग्रेटर देन 90, 40 इज़ स्मॉलर देन। ठीक हो गया। ये 3 आपने करने हैं। ठीक हो, नहीं समझ आएगी आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का पता है ना, असेंडिंग ऑर्डर था स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। तो आपने 20, इसमें देखें सबसे 10 सबके बराबर हैं, 2s हैं, 1s इसका सबसे छोटा है, तो 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने करनी है। फिर आ जाएं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा अगर ये आप सॉरी अगर ये आपने सारी पीछे अच्छे तरीके से की होगी ना, तो आप बल्कि शायद मेरा ये पार्ट को स्किप भी कर दें और खुद ही सारे करेंगे, क्योंकि जब समझ आ जाती है फिर ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग। देखें, अब ये बीच में से दिए जो नंबर दिए जाते हैं ना, उनकी हमने तरतीब देखनी होती है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है, ग्रेटर टू स्मॉलर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही, 66, फिर 65, फिर 64, फिर 63, फिर 62। और ये आपने खुद करना है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट द करेक्ट नंबर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पहले ये काउंट करें, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी ये 24 ठीक है. सो 24 इज वेरी गुड, ग्रेटर देन. इसी तरह ये अब आपने करना है. शाबाश. और ये लास्ट एक्सरसाइज है. उम्मीद है आप एक एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ना आपकी स्किप ना हो और आगे जो आने वाले क्लासेस हैं, आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें आपको फ़ायदा हो. तो आप करेंगे रीड द इंस्ट्रक्शन एंड राइट द करेक्ट नंबर. अब हम करेंगे रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड राइट द करेक्ट नंबर्स. आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. याद आया कुछ मैंने एक बात कही थी आपको? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो फ़ौरन आप बता देंगे. आई हैव 0 1s एंड 1 10s. देखिए बेटा, ये 2 डिजिट होता है. वो कह रहा है सबसे छोटा 2 डिजिट है. वैसे तो आपको पता चल गया होगा ये 2 डिजिट है, ये 10s होते हैं और ये 1s होते हैं. उसने क्या कहा है? आई हैव 0 1s. 1s पे 0 लगा दे एंड 1 10s. ये 1 10s. तो हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? टेल मी हु एम आई एम 10. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10. चलिए बेटा, ये अब अगला जो है वो आप करेंगे और आपने मुझे बताना है कि आपने किया है कि नहीं. ठीक है. कोई प्रॉब्लम होगी, आई एम अवेलेबल ऑफ कोर्स टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो बच्चों, आज हमारा एक सबसे बड़ा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था होल नंबर, वो कंप्लीट हो गया हमारा. 1 से 39 पेज तक हमने ये कर लिया. उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी. पेरेंट्स भी जो देख रहे हैं उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी. पेरेंट्स की कोई रेकमेंडेशन भी हो या कोई कमेंट भी हो तो ज़रूर दें, ताकि इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चों के लिए मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है तो हम इसको ज़रूर आपके लिए बेहतर बनाएं. तो अपना ख्याल रखें. अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी नंबर ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और हमने जो नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, उसको हम ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना जो है वो सीखेंगे. तो उम्मीद है कि वो वीडियोस भी बड़ी अच्छी रहेंगी और आपने पिछली वीडियोस भी इंजॉय की होंगी और आने वाली वीडियोस भी आप इंजॉय करेंगे. अपना ख्याल रखें बच्चों और दिल लगा के पढ़ें. कोई रट्टा नहीं, समझ के पढ़ने आपने. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.